हेलो एंड वेलकम टू रिएक्शंस बाय सुलेमान। वैभव सूर्यवंशी इन्होंने काफ़ी धमाल मचा के रखा हुआ है और काफ़ी दिनों से हमारे कमेंट सेक्शन में इनका नाम आ रहा है कि भाई वैभव सूर्यवंशी पर रिएक्शन दो। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग हम दोनों का क्रिकेट से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है क्रिकेट का पता रहता है, कुछ ना कुछ मैचेस देखे रहते हैं, टीम का भी दुनिया में क्या चल रहा है थोड़ी बहुत खबर रहती है। तो वैभव सूर्यवंशी का ये है कि सुनने में यही आता है कि ये एक बैट्समैन है, 15 साल के हैं ये, और आजकल आईपीएल चल रहा है तो आईपीएल में कुछ इनकी काफ़ी तारीफ़ें सुनने मिल रही हैं। और आरजे रौनक इनके बारे में कुछ बताने जा रहे हैं। आरआर वर्सेस आरसीबी, तो विराट आरसीबी में होते हैं। देख लेते हैं ये क्या बता रहे हैं और वैभव के बारे में जितनी भी जानकारी हासिल हो सकती है करते हैं, उसके बाद फिर हम इस पर डिस्कशन भी करेंगे। दोस्तों, दुनिया चुनौतियों से और भूतियों से भरी हुई है, इसलिए आपको पहले से एक बात बता रहा हूँ। अभी देश में कुछ ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे कि वैभव सूर्यवंशी बहुत छोटा बच्चा है, सिर्फ 15 साल का है, अभी इंडियन टीम में आ गया तो बहुत जल्दी हो जाएगी। ऐसे लोगों को अगर आप इंटरनेट पर मिलें तो सीधा ब्लॉक कर दें, और अगर आप इनको रियल लाइफ में आमने सामने मिल लें तो थप्पड़, कंटाप, रैप्टा, इसमें से जो भी पर्यायवाची आपको अच्छा लगे वो दे दें, ठीक है? क्योंकि भाई इस 15 साल के लड़के ने बवाल काट रखा है यार। बवाल तो फिर पिछले साल ही काट दिया था इसने, लेकिन अब की बार तो खौफ फैल गया आईपीएल में इनका। जैसे लोग कोरोना वायरस के टाइम पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते थे एक दूसरे से, वैसे आजकल गेंदबाज सूर्यवंशी से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना चाहते हैं। भाई क्या कर दिया इस लड़के ने, खौफ में है हर गेंदबाज। बुमराह को पहली गेंद पर छक्का मार दिया, बोल्ट को पहली गेंद पर छक्का मार दिया, शार्दुल ठाकुर को पहली गेंद पर छक्का मार दिया, और अब तो कोहली की टीम के सामने आया तो भुवनेश्वर कुमार को पहली गेंद पर चौका मारा, और हेजलवुड जिसके दम पर आरसीबी वाले इतना चौड़े हो रहे थे उसके एक ओवर में 19 रन धो दिए। मतलब रोहित शर्मा की टीम के बाद कोहली की टीम को भी इस बच्चे ने धो दिया। और कल की इनिंग देखने के बाद लोगों ने यही कहा है कि इस लड़के को किसी तरीके से फास्ट ट्रैक करके इंडियन टीम में लेकर आओ। इंडिया अब अपनी अगली T20 सीरीज आयरलैंड के खिलाफ खेलेगा, और देश की सबसे बड़ी डिमांड अब ये नहीं है कि यूजीसी हटाया जाए, बल्कि ये है कि वैभव सूर्यवंशी को टीम में लाया जाए। और दोस्तों, मैं आपको एक बात अभी से बता देता हूँ, अगर वैभव ने 15 साल की उम्र में टीम इंडिया के लिए डेब्यू कर दिया, जिस तरीके से आजकल गेम बैट्समैन फ्रेंडली होता जा रहा है ना क्रिकेट का, और वैभव अपना करियर 20-25 साल का चला लेते हैं अगर, तो सचिन का ऑल फॉर्मेट रिकॉर्ड तोड़ने के सबसे प्रबल दावेदार वो बन जाएंगे। क्या आपको भी लगता है? कमेंट करके बताना। फिलहाल हम आपको कल के मैच के बारे में थोड़ी डिटेल में बता दें। तो दोस्तों, कल का मैच गुवाहाटी में था, और इस साल का आखिरी मैच था गुवाहाटी में। राजस्थान बचे हुए हर मैच जयपुर में खेलेगी। ये 2 हफ्ता पुरानी वीडियो है। काफी उम्मीद थी कि उनको अच्छा सपोर्ट मिलेगा, लेकिन जब सामने वाली टीम में कोहली हो तो आपका होम सपोर्ट भी छिन जाता है। स्टेडियम में आधे से ज्यादा आरसीबी के सपोर्टर्स थे, लेकिन इन आरसीबी सपोर्टर्स को पता भी नहीं था कि उनके टिकट के पैसे बर्बाद होने वाले। राजस्थान ने टॉस जीता, कहा हम पहले बॉलिंग करेंगे। इसकी बड़ी वजह यह थी कि गुवाहाटी में बारिश हुई थी और ये मैच 8:30 बजे शुरू हुआ था, ऐसे में डकवर्थ लुईस आ सकता था। राजस्थान वालों ने कहा बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। राजस्थान वालों ने कहा पहले बल्लेबाजी करने आ जाइए, और बेंगलुरु को शुरू में झटका दे दिया। पहली गेंद पर एक बेहतरीन बाउंसर लगाई जोफ्रा आर्चर ने, जो कि फिल सॉल्ट की बिल्कुल समझ में नहीं आई। लेकिन आजकल विकेट गिरने का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि संभल कर खेलना है। विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल ने पावर प्ले में 60 रन बना दिए, लेकिन पावर प्ले के बाद जैसे ही रियान पराग ने स्पिन गेंदबाजी लगाई और अचानक से बेंगलुरु की टीम भरभरा कर गिर गई। गुच्छे में विकेट गिरने शुरू हो गए। हालत ये हो गई कि 7 विकेट 126 रन की स्कोर पर जा चुके थे। 6 ओवर बाकी थे, बेंगलुरु के पास ऐसा कोई बल्लेबाज बचा नहीं था। ऐसे में बेंगलुरु ने अपने इंपैक्ट बॉलर का सैक्रिफाइस किया और वेंकटेश अय्यर को पहली ही पारी में इंपैक्ट प्लेयर बनाकर भेज दिया। यह डिसीजन गलत भी साबित नहीं हुआ, और वेंकटेश अय्यर को देखकर लगा कि उन्होंने बेंगलुरु की पारी में ग्लूकोज भर दिया, और पता नहीं कैसे बेंगलुरु 20 ओवर के बाद 202 बनाने में सफल हुई, कामयाब हुई। अब ये बात ध्यान रखिएगा कि भुवनेश्वर कुमार आरसीबी के पास पहले से ही थे। इस मैच में उनके सबसे काबिल और बेहतरीन गेंदबाज जॉश हेजलवुड वापस आ रहे थे, यानी बेंगलुरु के पास पूरे 8 ओवर की क्वालिटी गेंदबाजी थी 200 रन डिफेंड करने के लिए। उन्होंने यशस्वी जायसवाल को भी जल्दी आउट कर लिया था, लेकिन छोटा बच्चा जान के शायद उन्होंने यशस्वी जायसवाल को आंख दिखा दिया, डूबी डूबी डब डब, और फिर छोटे बच्चे वैभव सूर्यवंशी ने इनको नाच नचा दिया। भाई लोगों, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने मैच नहीं देखा तो जाकर हाईलाइट देख लो, क्योंकि जिन्होंने लाइव मैच देखा उन्होंने भी हाईलाइट ही देखी है, क्योंकि सूर्यवंशी हर बॉल पे बाउंड्री लगा रहे थे। भुवनेश्वर कुमार वाला टेस्ट तो उन्होंने पास किया ही। जोश हेजलवुड, जिनको बेंगलुरु वाले हेजल गॉड बोलते हैं, उस गॉड को पकड़कर वैभव सूर्यवंशी जमीन पर ले आए। हेजलवुड के नाम में जो वुड है वो ली और पकड़कर वहीं दे दी जहां आप समझ रहे हो कि दी होगी।
26 बॉल में 78 रन बनाए वैभव सूर्यवंशी ने पूरे 300 के स्ट्राइक रेट से। कहने को तो वो 8वें ओवर की पहली बॉल पर ही आउट होकर चले गए सूर्यवंशी, लेकिन 8 ओवर में ही इस मैच का नतीजा डिसाइड हो चुका था, क्योंकि 8 ओवर में 129 रन बन चुके थे। बाकी के 12 ओवर में राजस्थान को सिर्फ 70 रन चाहिए थे, जो कि उन्होंने खेलते कूदते बना लिए। 2 ओवर और 6 विकेट रहते राजस्थान ये मैच जीत लिया है और टेबल टॉप कर चुकी है राजस्थान। अभी तक बेंगलुरु, जिसने इस टूर्नामेंट में उन्होंने बनाया ना, वैभव ने पहली हार थमा दी। वैभव ने 78-26 बॉल्स में दिया। अगर आपने ये लेजेंडरी पारी लाइव देखी है वैभव सूर्यवंशी की, तो आप भी लेजेंड हो दोस्तों। हमें कमेंट करके बताओ कैसा लगा। मैं तो कह रहा हूँ इस आईपीएल में लड़का बवाल काटेगा। राजस्थान के मैच सबसे इंटरेस्टिंग। वैभव सूर्यवंशी मतलब आरसीबी के खिलाफ खेल रहे हैं राजस्थान की टीम से, और आरसीबी हार गई। सभी बॉलर्स के पसीने छुटवा दिए वैभव सूर्यवंशी ने। 15 साल के नौजवान बैट्समैन 26 बॉलों में 78 रन्स बना लेते हैं। मतलब इतनी कंट्रीब्यूशन दे दी अपनी टीम को कि वो बाकी का जो टारगेट उन्होंने यूं अचीव कर लिया। बाकी वो कह रहे थे कि अगर ये डेब्यू कर लेते हैं ना इंडियन टीम में, अभी तो ये सिर्फ आईपीएल में खेल रहे हैं, इनको टीम में वो कह रहे लाना चाहिए। और ये तो भाई आ गए तो वो कह रहे हैं सचिन तेंदुलकर के लेवल के ये प्लेयर बनेंगे। 25 साल अगर ये खेल गए। और दूसरी बात ये है कि इतना पैशन है, लगता है पैशन तो है इंडिया में हर गली में। मतलब बहुत सिमिलर है कि यहाँ पर भी बहुत लोगों को क्रिकेट का शौक है और वहाँ पर भी। लेकिन इंडिया में ये होता है कि इंडिया में जो चुनाव किया जाता है, सिलेक्शन, वो बहुत अच्छी बेसिस पर देख दाख के किया जाता है। और चुनाव फिर वो मौका बहुत देते हैं, वो अपनी टीम को स्ट्रांग बनाना चाह रहे हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि आप अंडर 18 तो आप खेलते हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन टीम के अंदर आने के लिए आपकी कोई स्पेसिफिक एज होनी चाहिए या 15 साल के लड़का जो है वो आ सकता है। ये आप लोग ने हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। लेकिन जो देख के लग रहा है कि यार इस लड़के में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, क्रिकेट से मोहब्बत है और अपना मतलब जुनून है वाकई में। तो इसीलिए आप लोग हमें कह रहे थे वैभव सूर्यवंशी को देखो। भाई हम लोगों ने देख लिया और अब जो इनकी ये अचीवमेंट्स हैं, सारी बातें ये दिमाग में छप गई। आई होप आपको हमारे साथ ये वीडियो देखने में लगा होगा अच्छा लगा तो सो यू व्हाट टू डू, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। मिलेंगे आपसे कल। टेक